बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हुए चुनाव के आज नतीजे सामने आ गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सीट से कौन उम्मीदवार जीता है। क्या लग रहा है 4 सीटों का जो नतीजा आया है? 4 सीटों के नतीजे हिमांशु बिहार के सियासत के लिए आज के वक्त में कहें तो एक नई इबादत की किताब लिख चुके हैं। 4 सीटों में इस वक्त जो हमारे पास नतीजे आ चुके हैं, अपने दर्शकों को बता दी जाए कि जीत हार कौन हुआ। इमामगंज विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की दीपा माझी चुनाव जीत चुकी है। माझी का किला बच गया है। जी हां, माझी का किला बच चुका है इमामगंज में। वहां चुनाव दीपा माझी जीती है। आरजेडी के राजेश यादव को चुनाव हराया है। दूसरी जीत भाजपा की हुई है और ये जीत हुई है तरारी विधानसभा सीट पर। हिमांशु, तरारी में विशाल प्रशांत चुनाव जीत चुके हैं। माले के राजू यादव को चुनावी अखाड़े में पटखनी दे दी है, पछाड़ दिया है। राजू यादव योद्धा थे, लड़ रहे थे, माले की ओर से मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन यहां जनसुराज वाला कार्ड नहीं चला। जनसुराज के उम्मीदवार जो हैं, अगर आप देखें तो जीत हार में बहुत मायने रखें। इमामगंज में 36,000 से अधिक वोट काट लिए जितेंद्र पासवान को मिला। तो ये आप कह सकते हैं कि इस चुनाव में विकल्प के तौर पर आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर ने दिखा दिया है कि अब हम हमारी ताकत देख लीजिए, हम चुनाव जीते हारे ये महत्वपूर्ण चीज नहीं है। लेकिन इमामगंज की सीट ये हमेशा दर्शाएगी कि पहली बार के चुनाव में एक ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा जिनके नाम पर काफी विवाद भी हुए। जितेंद्र पासवान, उन्होंने अच्छी खासी वोट लाई है, जनता ने उन्हें बेहतर समर्थन किया है। पहली दफे चुनाव लड़े, नए नवेले चेहरे थे, डॉक्टरी से सियासत में आ गए थे। लेकिन आप यहां पर अगर रोशन माझी के हार की समीक्षा जब करेंगे तो ये देखा भी जाएगा कि माझी की बहू तो जीत चुकी है, पहले यहां से माझी जीते थे। तो वोट आखिरकार किसका कटा है? वोट जो है जितेंद्र पासवान को किसका मिला है? तरारी में अगर आप देखें तो तरारी में भाई क्लियर रिजल्ट है। बेलागंज सीट पर क्या कुछ हुआ? बेलागंज से बड़ी खबर यह है कि मनोरमा देवी आगे चल रही है। मनोरमा देवी जीत के करीब पहुंच चुकी है। आरजेडी के विश्वनाथ सिंह यादव चुनाव हारते नजर आ रहे हैं अभी तक। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर विश्वनाथ यादव है, तीसरे नंबर मोहम्मद अमजद है और उनकी भी स्थिति काफी बेहतर है। अच्छा, रामगढ़ सीट से क्या स्थिति है? रामगढ़ का रन जगदा बाबू के बेटे हार चुके हैं, सरेंडर बोलकर बाहर निकल गए हैं। बीजेपी के अशोक सिंह, बसपा के पिंटू यादव के बीच मुकाबला है। बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हिमांशु, चारों सीटों पर कहीं ना कहीं महागठबंधन हारते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन तो हार गई है चारों सीट अभी तक की स्थिति अगर देखी जाए तो। लेकिन यह हार सबक संदेश बिहार के सियासत के लिए, महागठबंधन के नेताओं के लिए है कि जब आप 2024 का चुनाव हारे तब भी आप अलर्ट नहीं हुए। 2020 के चुनाव में आपके साथ क्या हुआ, आप तब भी अलर्ट नहीं हुए। विधानसभा के इस उपचुनाव में आरजेडी के लिए खासतौर पर मैं कहूंगा कि एक बड़ी हार है। आरजेडी को इस हार की जिम्मेवारी स्वयं के बड़े नेताओं पर लेनी चाहिए, कैंडिडेट सिलेक्टर पर लेनी चाहिए। किसने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया और हार में क्या चूक हुई, इस पर समीक्षा जाहिर सी बात है होगी आरजेडी में। जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, आप चैनल पर बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।